सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल दैट इज़ मिशन अभ्युदया। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बिकॉज आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो आपके लिए बना रहे हैं। अगर वी डोंट गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू देन वाई वी आर मेकिंग द वीडियो, इट इज़ इररेलेवेंट ना। तो आज का टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं, अनलॉकिंग क्लियर स्किन। ठीक है, एक्ने के बारे में हम बात करेंगे। ये पूरी एक सीरीज़ चलने वाली है। ठीक है, पहला ये वीडियो है, तो इस वीडियो में हम एक्ने से शुरू करेंगे बिकॉज आई ऑल्सो फील इट। ठीक है, कि व्हेन यू हैड एक्ने इन योर फेस, या फिर मेनली फेस की ही बात करें। ठीक है, शोल्डर्स पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं, तो बट मेनली फेस की ही बात करें तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, काफ़ी गिर जाता है। ठीक है, सोसाइटी में आपको जज किया जाता है, मतलब कि तो हमारा जो पहला वीडियो है ये एक्ने के ही ऊपर होगा। ठीक है, और आगे जो हम सीरीज़ लाएंगे इसमें हेयर के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, हेयर के हेल्थ के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद हेयर आपके अगर उजले हो रहे हैं तो उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन लाया जाएगा। हम भाई सॉल्यूशन हमारा जो चैनल है पूरा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते। वी आर नॉट कांग्रेस जो प्रॉब्लम गिनवा दे, बट कुछ ब्लूप्रिंट उनके पास है ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो 5-6 वीडियो लाएंगे और पूरा कवर हो जाएगा ये जो भी आउटर अपीयरेंसेस से रिलेटेड जो भी आपके कंसर्न्स है। ठीक है, तो एक्ने के कॉजेज़ क्या है, सॉल्यूशंस हम देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि बस एक ही सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्या सोल्यूशन है, आयुर्वेदा क्या कहता है, मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा कंसिडर्ड में लिया जाता है। ठीक है, और चाइनीज़ मेडिसिन के माध्यम से भी हम इस चीज़ को जानेंगे, सीखेंगे और सोल्यूशन देखेंगे। होम रेमेडीज़ ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, बिकॉज सस्ते में काम निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हमारा ये नहीं है कि हम अगर साइंस भी पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंड आइज से साइंस पढ़ाते हैं। फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी, सब चीज़ को हम मिक्स करके साइंस पढ़ाते हैं। वैसे ही हम होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा झुकाव मॉडर्न मेडिसिन की तरफ ज़्यादा है, आयुर्वेदा की तरफ कम है। ठीक है, हमको जो भाई वर्क करेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे लिए बेटर है। ठीक है, अच्छा, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्या ज़रूरत है भाई क्लियर स्किन की, क्या ज़रूरत है? सोसाइटी भाई, सोसाइटी इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा कि एक यूएस का एक प्रेसिडेंट था। ठीक है, बहुत ही बड़े प्रेसिडेंट यूएस के। ठीक है, उन्होंने बोला था गवर्नमेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन, गवर्नमेंट इज़ द प्रॉब्लम। फिर से सुनना, गवर्नमेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन, गवर्नमेंट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे सोसाइटी इज़ नॉट द सोल्यूशन, सोसाइटी इज़ द प्रॉब्लम। सिखाता हूँ कैसे। सोसाइटी भाई बोलता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सोसाइटी ये भी बोलता है कि ब्यूटी लाइज विद इन, ब्यूटी सोल में होता है। ठीक है, तो भाई देख रहे हो सोसाइटी का जो दोगलापन है, दोगलापन मतलब कि डुअल फेस। देख रहे हो, सोसाइटी भाई एक नंबर की सेल्फिश है। वो उसको जब जो काम पड़ेगा ना वो मार के जाएगी। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो, वैसे ही सोसाइटी भाई ऐसे तो मुंह पे बोलेगी, कुछ हो रहा हो ना तो बढ़ा चढ़ा के बोलेगी कि ब्यूटी लाइज विद इन। लेकिन जब बात आएगी ना रियलिटी की, ग्राउंड रियलिटी की, तो सोसाइटी बोलेगी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इसीलिए भाई हम ये पूरी सीरीज़ ला रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके पर्सनैलिटी को निखार देगा। ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सीरीज़ देखने के बाद आपको कोई सीरीज़ का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हम सब कुछ बता देंगे। ठीक है, बेस्ट फेस वॉश क्या है, ठीक है, एक्ने का सोल्यूशन क्या है, हेयर फॉल का सोल्यूशन क्या, हेयर थिनिंग का सोल्यूशन क्या। फॉर एग्जांपल देता हूँ, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको। 10 चीज़ बता देंगे, कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, मैंने सब चीज़ कर रखा है अपने बचपन में। ठीक है, जैसे कि मैं फेस वॉश की बात कर दूं, एक शब्द अगर तू जानता है समझ जाएगा कि कितना ऑथेंटिक और कितना प्यारा सा मैं तुझे नुस्खा दे रहा हूँ। फेस वॉश की बात करें, सेटाफिल। हेयर फॉलिंग हो रहा है भाई, बात करें तो एक स्प्रे आता है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो, तो सोसाइटी के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, तो ह्यूमंस आर वायर्ड टू वर्शिप ब्यूटी एंड वैल्यू। ठीक है, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक्ने को कैसे ट्रीट करें। बिकॉज सोसाइटी की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस जाता है, कॉन्फिडेंस जाता है ना तो भाई लाइफ चली जाती है। ठीक है, बिकॉज कॉन्फिडेंस अगर तेरे पास नहीं रहेगा ना तो इवन यू हैव इंटेलिजेंस, इवन यू हैव एनी थिंग, यू कैन नॉट डू मच। ठीक है, MS धोनी ने भी कहा था कि आई चूज़ अ कॉन्फिडेंट पीपल रेदर देन अ मोर इंटेलेक्चुअल पीपल। MS धोनी ने बोला था भाई साहब। ठीक है, तो देख भाई ह्यूमंस जो है ना
वो बाउंड है अपने इंस्टिंक्ट से लेके, कुछ भी बोलने को कुछ भी बोले, लेकिन दे आर बाउंड बाई देयर इंस्टिंक्ट्स, नो मैटर हाउ दे मास्क देम विथ आइडियाज़ या फिर मोरालिटी से मास्क करने की कोशिश करें। हमेशा ब्यूटी और वेल्थ, ठीक है, ये हमेशा साइलेंट करेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड है, ठीक है, और ये हमेशा स्पोक करता है लाउडर देन एनी वर्च्यू या फिर मोरालिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा है, ठीक है, ये मार्केट जाता है कुत्ता खरीदने, ठीक है, पेट खरीदने जाता है, ठीक है, तो भाई ये ना कुछ भी बोल दे भाई कि ब्यूटी लाइज विद इन, लेकिन जब ये पेट खरीदने जाएगा ना, दो ही चीज़ देखेगा कुत्ते में, ठीक है, अभी मैंने जो बताया, ठीक है, दैट इज़ पैसा देखेगा और वो कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो ह्यूमंस का ऐसा ही है भाई, तुझे भी ह्यूमंस देखेंगे ना तो ऐसा ही जज करेंगे, ठीक है, बिकॉज भाई ठीक है, ब्यूटी लाइज विद इन, सोल में ब्यूटी है, बट जब तू जाता है वर्ल्ड में जाता है तो भाई नो वन नोज़ यू, ठीक है, यहाँ पे करोड़ों ह्यूमंस हैं, तो भाई वो तुम्हें कैसे जानेंगे, तो आउटर अपीयरेंस से ही तो जज करेंगे भाई, ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, दैट्स वाई वी आर हैविंग दिस वीडियो फॉर यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्ने फॉर सम रीज़न इट्स अ कॉमन टेम्पररी इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो एक्ने के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी कॉमन में भाई सबको होता है और ये टेम्पररी है, ठीक है, लेकिन इनकन्वीनियंस है भाई। फॉर अदर्स, ये कुछ लोगों के लिए भाई ये टेम्पररी होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए परसिस्टेंट, मतलब कि ख़त्म ही नहीं होता है भाई, कुछ भी कर ले ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता, इट्स अ चैलेंजिंग बैटल फॉर देम, ठीक है। बट हम अपने सीरीज़ में देखेंगे कि बट व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज दिस कंडीशन दैट अफेक्ट्स मिलियंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इतने लोग इससे जूझ क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। इज इट जस्ट अ हार्मोनल इम्बैलेंस, क्या ये बस हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ इट, ठीक है, और इट इज़ समथिंग डीपर, क्या बस हार्मोनल बैलेंस से हो रहा है या फिर कुछ और भी है, ठीक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम देखेंगे कैन वी ट्रीट इट, क्या हम ठीक कर सकते हैं इसे, ऑफ कोर्स वी कैन ट्रीट इट, और बेटर येट प्रिवेंट इट, या फिर अगर ठीक भी ना कर सकें तो क्या हम बस इसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई ये एटलीस्ट हो ना, ठीक है। तो टुडे सीरीज़ क्यों बोल रहा है, बिकॉज एक पूरी सीरीज़ आएगी जिससे आपकी पर्सनालिटी को निखारा जाएगा, ठीक है, हेयर से लेके एवरीथिंग बात हो गई, बेस्ट शैम्पू, बेस्ट फेस वॉश, एवरीथिंग, ठीक है। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो कमेंट करो, एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ मिशन ऑफ व्यूदया, ठीक है, जेन्युइन कंटेंट आएगा। वी डेल्व इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्ने, ठीक है, हम देखेंगे एक्ने की दुनिया को देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लोरिंग इट कॉजेस, बिकॉज जानना ज़रूरी है ना, ऊपर से ठीक कर देंगे तो कैसे होगा, अगर हमें कॉज ही नहीं पता कैसे हो रहा है, कैंसर कैसे हो रहा है भाई, कैंसर अगर कैसे हो रहा है, कहाँ पे कैंसर है, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, तो भाई ट्रीट भी कर देना तो क्या ही फ़ायदा, तो कॉज हम देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि डिफरेंट कल्चर्स में इसे कैसे परसीव किया गया है, ठीक है, एंड द वाइड वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे। वाइड वेराइटी का मतलब कि हम आयुर्वेदिक सिस्टम में देखेंगे, चाइनीज़ ट्रेडिशन में क्या है, मॉडर्न मेडिसिन क्या कहता है, ठीक है, होम रेमेडीज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन, एंशियंट आयुर्वेदिक सिस्टम, चाइनीज़ ट्रीटमेंट्स देखेंगे, ठीक है। व्हाट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एट इट्स कोर एक्ने इज़ अ स्किन कंडीशन, ठीक है, एक्ने जो है ना स्किन कंडीशन है, स्किन हमारा एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, ऑर्गन, ठीक है, दैट अकर्स व्हेन हेयर फॉलिकल्स बिकम क्लॉग्ड विथ ऑयल, ठीक है। तो एक्ने की अगर हम कॉमन चीज़ों की बात करें तो जी देख, हमारे स्किन में ना हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं भाई, हेयर पोर्स क्यों होते हैं हमारे स्किन में, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अच्छा, अघोरी को आपने देखा है, चलो बता ही देता हूँ, अघोरी के बारे में सुना है, अघोरी भाई कुछ नहीं पहनते हैं, ठीक है, और माइनस टेम्परेचर में भी रह लेते हैं। तुम बोलते हो वाओ भाई मिरेकल हो गया भाई, हम तो 4 कपड़े पहन के भी ठंड में कांपते हैं और ये कांप ही नहीं रहे हैं भाई बिना कुछ पहने। नोट करियो भाई, अघोरी हमेशा एक वाइट कलर का भस्म लगाते हैं अपने शरीर में, मतलब कि राख उसे बोलते हैं, ठीक है, डेड पीपल का राख होता है, ठीक है। राख लगाने से क्या होता है कि उनके जो बॉडी के पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और जब बॉडी के पोर्स बंद हो जाते हैं तो उसके अंदर हवा जा नहीं पाता, एक्सचेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें ठंड लगती ही नहीं है, उनकी बॉडी इंसुलेटिंग हो जाती है, इसीलिए अघोरीज को ठंड नहीं लगती, ठीक है। तो बहुत चीज़ें मुझे पता है, आप बस कमेंट करो भाई, एवरी प्रॉब्लम एक सोल्यूशन, ठीक है। तो फॉलिकल्स जो हैं,
ठीक है, हेयर फॉलिकल जो छिद्र है, रोम छिद्र है, ठीक है, वो क्लॉग्ड विथ ऑयल, मतलब कि भर जाता है, और ऑयल से भर जाता है, डेड स्किन सेल से मिक्स हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे एक पहाड़ सा जम जाता है, और पहाड़ आएंगे तो भाई बैक्टीरिया भी आएंगे चीज़ों को गलाने के लिए, तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्ने की हम बात करें तो भाई फेस, सबसे इंपॉर्टेंट फेस को ही हम लेके चलेंगे, ठीक है, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है, तो फेस की बात करेंगे। बैक शोल्डर पे भी होता है, लेकिन हम फेस की ही बात करेंगे, ठीक है, बैक और शोल्डर पे होता है, कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा, और वैसे एक सोल्यूशन में ही हर चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है। फेस की हम बात करेंगे मेनली, ठीक है। बट व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज दिस ब्लॉकेज, लेकिन ये ब्लॉकेज हो क्यों रहे हैं भाई, ठीक है, देखेंगे। एक्ने हैज़ मल्टीपल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एक्ने होता है। इट्स नॉट समथिंग जस्ट हार्मोनल थिंग, ठीक है। इंटरनल भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक्ने होता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से, एक्सटर्नल चीज़ें के वजह से भी होता है। तो जो हम अपना ट्रीटमेंट बताएंगे ना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, चाइनीज़ ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट, तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को ध्यान रख करके बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। द साइंस बिहाइंड एक्ने की हम बात करेंगे। मॉडर्न मेडिसिन का हम व्यू देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन क्या कहता है हमारे एक्ने के बारे में। इन मॉडर्न मेडिसिन एक्ने इज़ मोस्ट कॉमनली लिंक टू हार्मोनल इन फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो भाई एक्ने मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो एक्ने का जो मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं। अच्छा, इसीलिए आप जब प्यूबर्टी में होते हो, टीन एज में होते हो, सबसे ज़्यादा आपको पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं। जब मैं प्यूबर्टी में अपने था, ठीक है, जब मैं अपने प्यूबर्टी में था, ठीक है, तो मुझे भी बहुत होते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं मुझे, ठीक है, बिल्कुल नहीं होते हैं। और मैं जितना लगाता था विटामिन सी वगैरह और होते थे, ठीक है, बिकॉज मुझे यूट्यूब पे यही सब बोलता था कि ये लगाओ, विटामिन सी लगाओ, ये लगाओ, दिस लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ, और होता था उस चीज़ से, ठीक है। इससे तो वीडियो आप समझ सकते हो कि इस वीडियो में कितनी रेलेवेंसी होगी, ठीक है, बिकॉज मैं वो चीज़ें करके आया हूँ, तो मुझे पता है क्या व्हाट आर द मिस्टेक्स एंड व्हाट आर द राइट वे टू ट्रीट दिस, ठीक है। अब मुझे नहीं होती, ठीक है। तो मेन कॉज तो मैं भी एग्री करता हूँ कि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। आप अगर प्यूबर्टी में हो तो भयानक रूप से होंगे, ठीक है, कुछ लोगों के नहीं होते हैं, ठीक है। मेंसेस हो रहे हैं, मेंसुरेशन, आप लड़की हो, ठीक है, आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो उस समय होते हैं, बिकॉज पीरियड्स के दौरान ना हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, मेनली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। प्रेगनेंसी में हमें पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, एचसीजी हो गया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हो गया, कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ा रहता है वुमेन के बॉडी में ताकि बच्चे का बीएमआर मतलब कि बेजल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो ताकि उसके बॉडी के प्रोटीन्स बन सकें, ठीक है। तो इसकी वजह से भयानक रूप पे एक्ने हो सकते हैं, ठीक है। जो सेबेसियस ग्लैंड है जिसको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करता है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, ठीक है, वो ओवर रिएक्टिव बन जाता है लीडिंग टू एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। और इसकी वजह से जो ऑयल है ना वो डेड स्किन सेल से मिक्स हो जाता है, बिकॉज हमारे शरीर का जो स्किन है, ठीक है, रिप्लेस होता है और हर 5 से 10 सालों में हमारे पूरे बॉडी का सेल रिप्लेस हो जाता है। तो इस पर एक फिलोसॉफिकल डिबेट चलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शिप ऑफ थीसिस। अभी इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आपको ज़्यादा जानना आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, बट इफ़ यू वांट टू नो मैं इसके बारे में वीडियो ला दूंगा, ठीक है। फिलोसॉफिकल टॉपिक है वो, ठीक है। तो डेड स्किन से वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पोर बन जाते हैं, मतलब कि वो जो छिद्र होते हैं ना वो भर जाते हैं और ऐसे 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 जमा होते जाते हैं, पहाड़ बनते हैं, ठीक है। और पहाड़ बन रहा है तो भाई वो परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो हो सकें, ठीक है। और बैक्टीरिया ग्रो होगा तो भाई वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा और 10 पिंपल्स आपको हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस मैंने बताया था जो कि एक लीडिंग कॉज है। जब आप टीनेज में होते हो, ठीक है, टीनेज में होते हो तो देखो भर भर के आपको होते हैं पिंपल्स, ठीक है, भर भर के होते हैं, भर भर के पिंपल्स होते हैं। लेकिन बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है टीनेज प्यूबर्टी में, ठीक है। लेकिन जब आप बुढ़े हो जाते हो, आप कभी देखते हो कि किसी बुढ़े को एक्ने हुआ है? आप अपने मोदी जी को ही देख लो, कभी देखा है कि इनके फेस पे एक्ने है? बुढ़े हैं भाई, हार्मोनल इम्बैलेंस है ही नहीं ना, स्टेबलाइज हो गया इनका बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। दीज हार्मोनल इम्बैलेंस आर ऑफन ट्रिगर्ड बाई फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, जो कि आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से होता है भाई, डाइट की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा डाइट क्या है, बुरा डाइट क्या है, कैसे आप पता करोगे? देख, अच्छा डाइट वो है
जो कि नेचर से प्राप्त हो रहा है। नेचर मतलब कि एकदम फ्रेश है। अच्छा, नेचर का मतलब ये भी नहीं कि तुम देखो, तू मान ले बिहार में रहता है तो बिहार का वर्नैकुलर फूड खा, ठीक है। अगर तू अमेरिका का एवोकाडो खा रहा है और बिहार का तू अमरूद खा रहा है, तो तेरे लिए ना अमरूद ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर देन एवोकाडो। हो हाँ, इंडीड एवोकाडो में ज़्यादा वाइटामिन्स मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन तेरा जो पूरा एंसेस्ट्री का जीन है ना वो बिहार में रहा है और वो अमरूद खाया है, तो तेरा जो जीन है अमरूद से ज़्यादा चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे और तेरा बॉडी अमरूद के लिए ज़्यादा अडेप्ट है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। बैड क्या है भाई, कोई भी पैकेट चीज़ जो भी है, चिप्स कुरकुरे जो भी पैकेट में बंद हो गया ना वो बैड चीज़ है। बस एक सिंपल सा लॉजिक है अच्छा खाना और बुरा खाने को पता करने के लिए, बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव होता है भाई, कैंसरस कॉजिंग होते हैं वो प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अच्छा, कैंसर बाहर से नहीं होता, बस बाहर से वो ट्रिगर होता है, कैंसरस सेल्स शरीर के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। इवन सर्टेन मेडिकेशन, मतलब कि अगर तुम दवा खाते हो, जैसे कि आप दवा खाते हो, जैसे कि प्रेगनेंसी पिल्स खाते हो ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो, उसमें एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। सहेली नाम का आता है वो आप खाते हो, ठीक है। बहुत सारे पिल्स आते हैं, ठीक है। आप सिल्डेनाफिल सिट्रेट लेते हो, ठीक है। तो उसके वजह से ना उससे भी मतलब कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, बिकॉज मेडिसिन डायरेक्ट बाई बॉडी के रेगुलेटरी सिस्टम को हिला के रख देती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। डाइट इन पर्टिकुलर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल विथ फूड्स जिसमें हाई रिफाइंड शुगर्स हो, डेयरी हो मतलब कि मिल्क से रिलेटेड चीज़ें हों, प्रोसेस फूड हो, इसकी वजह से एक्ने आउटब्रेक हो सकता है। अच्छा, डेयरी के बारे में हम बात करें, ठीक है, दूध से बने हुई चीज़ें की बात करें, ठीक है। इंडियंस के जीन में इतनी मतलब कि अडेप्टेबिलिटी नहीं है कि वो दूध को पचा सके, इसीलिए हमेशा मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस दूध को नहीं पचा सकते। बस पंजाबीज़ आर द वन जो दूध को पचा सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर वो जीन्स है जो कि दूध को ठीक से पचा सकता है। बाकी मेजॉरिटी इंडियंस दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। दूध जो है ना वो ये यूरोपियन कंट्री का ट्रेंड है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री वाले अच्छे से दूध को पचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ जहर का नाम लेता हूँ जो कि इस एज में, ठीक है, इन दिस जनरेशन दीज थिंग्स अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो, यू आर 10-10 साल अपने जीवन के कम कर रहे हो। दैट इज़ शुगर, ठीक है। चीनी, मिल्क भाई इतने गाय नहीं है जितने तुम मिल्क पीते हो, ठीक है। मिल्क मैं भी बहुत पीता हूँ भाई, चाय कॉफ़ी, ठीक है। तो मिल्क इज़ ऑल्सो अ पॉइजन, शुगर इज़ अ वाइट पॉइजन। और हेयर ऑयल भाई, तुझे नहीं पता, हेयर ऑयल से भाई मैं हेयर वाली वीडियो लाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो हेयर ऑयल भाई अगर तू लगाता है ना, बाल बर्बाद हो जाएंगे तेरे, ठीक है। तू ओरिजिनल वाला लगा ले, सरसों का जो पेड़ के अगर आ रहा है, अदरवाइज़ अगर तू हेयर ऑयल लगा रहा है ना भाई, खुद का तू बलि दे रहा है, ठीक है। प्रोसेस फूड, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस फूड में जो फूड मल्टीपल टाइम्स हीट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे आप समोसे वाले के पास जाते हो, यम्मी यम्मी से खाते हो ना, तो मल्टीपल टाइम हीट जो किया जाता है ना ऑयल को, वो भाई बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत हैविली खतरनाक होता है भाई, ठीक है। तो हमने भाई देखा कुछ चीज़ें कि साइंस क्या था, मॉडर्न मेडिसिन का व्यू क्या था, हार्मोनल चीज़ों के बारे में मैंने देखा, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे भाई। इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। लाइफस्टाइल इम्पैक्ट देखेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है। एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स, भाई आजकल पॉल्यूटेंट्स बहुत है कार की वजह से, ठीक है। तो अगर देख पॉल्यूटेंट्स आएंगे, ठीक है, तो तेरा जो क्लॉग है ना, ठीक है, वो जो छिद्र है, ठीक है, रोम छिद्र है, ठीक है भाई, वो जाम हो जाएगा और बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। ह्यूमिडिटी भाई, वन ऑफ द मेजर कॉज ह्यूमिडिटी और एक्सट्रीम हीट। अगर पॉल्यूटेंट नहीं भी है लेकिन ह्यूमिडिटी और एक्सट्रीम हीट मिल गया ना, तो भाई बैक्टीरिया को ग्रो होने का सबसे परफेक्ट चीज़ें होती हैं एक्सट्रीम हीट और ह्यूमिडिटी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है आजकल, ठीक है। तो आजकल तुम ज़्यादा देख सकते हो लोगों को एक्ने होते हुए, ठीक है। पॉल्यूशन भी आजकल ज़्यादा, ह्यूमिडिटी और एक्सट्रीम हीट भी आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैन एग्जिबिट एक्ने, ठीक है। मोर ओवर लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि लैक ऑफ स्लीप इज़ अ बॉडी मैकेनिज्म टू रीजनरेट द एनर्जी विच हैज़ बीन लॉस ड्यूरिंग द डे, ठीक है। आदमी सोता क्यों है? बिकॉज दिन में ना हमारा जो माइंड है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है। अगर तुम सोओगे नहीं ना, पागल हो जाओगे। नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को उसने सोने नहीं दिया था कुछ दिनों तक, नाजी ने भी ऐसा किया था, ठीक है। और वो लोग पागल हो गए थे, यहाँ तक कि अपने बॉडी को ही खा रहे थे। अगर ये नाजी के एक्सपेरिमेंट को जानना चाहते हो, पूरे एक्सपेरिमेंट को, तो कमेंट करो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा, ठीक है।
स्ट्रेस लेते हो भाई आप लोग, ठीक है, तो स्ट्रेस से कॉर्टिजोल सिक्रीट होगा, कॉर्टिजोल की वजह से भाई एक्ने आएंगे, ठीक है, आपका हेयर फॉल होगा, हेयर थिनिंग होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पुअर हाइजीन की वजह से अगर बार बार आप छूते हो, टच करते हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। द रोल एंड थॉट ऑफ माइंड सेट, भाई दिमाग का भी रोल है भाई। अभी देखा ना स्ट्रेस, तो भाई कहीं ना कहीं एक्ने का संबंध तुम्हारे दिमाग से भी है। अगर तुम खुश हो, हैप्पी हो, स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, एक्ने देखना नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज देख, लोग बोलते हैं रियलिटी ये है, सत्य की खोज। भाई मैं बोलूँ ना, देयर इज़ नो रियलिटी। तो रियलिटी क्या है भाई? तो जो तेरा सॉफ्टवेयर है ब्रेन का, ठीक है, जो तू अपने अंदर फीड कर रहा है, उसी को तेरा ब्रेन ट्रांसलेट कर देगा इनटू योर रियलिटी, ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर फीड कहाँ से हो रहा है तेरे अंदर? तो तेरे जो सेंसेस है ना, उसकी वजह से ये फीड हो रहा है। सेंसेस मतलब कि तेरे इन्वायरमेंट से ये चीज़ें उठाई जा रही हैं, ठीक है। तो बुद्धा ने भी ऐसा ही कहा था, व्हाट यू थिंक यू आर, यू आर। इफ़ यू थिंक यू आर राइट, यू आर राइट। नहीं, ऐसा नहीं था। इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ़ यू थिंक यू कैनॉट, कैन, ठीक है, यू कैन नॉट, ठीक है। अगर तुझे लगता है तू यूपीएससी निकाल लेगा, हाँ भाई निकाल लेगा। अगर तुझे लगता है नहीं निकाल लेगा, 0%, 0.1% भी डाउट ना तुझे खुद पे, नहीं निकाल पाएगा भाई, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, यू हैव टू बी मैड, ठीक है। इंटरेस्टिंगली, मॉडर्न मेडिसिन हैज़ ऑल्सो स्टेटेड रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन एक्ने, ठीक है। साइकोलॉजिकल माइंड मतलब कि कहाँ इन्वॉल्व है एक्ने होने में, ठीक है। व्हेन वी स्ट्रेस, ठीक है, आवर बॉडी प्रोड्यूस कॉर्टिजोल। अभी बोला था ना मैंने, कॉर्टिजोल, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेस होते हैं ना, तो हमारा बॉडी कॉर्टिजोल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ भाई, कॉर्टिजोल जो है ना, आजकल के जनरेशन में न्यू एज डेंजर बन चुका है। हालांकि कॉर्टिजोल एक एवोल्यूशनरी हार्मोन है, जिसको हमारे सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया जाता था हमारे बॉडी के द्वारा, लेकिन आजकल हमारा जो जनरेशन है वो ट्रांसिएंट पे है। वी आर द ओनली जनरेशन जो मोबाइल के पीछे का जनरेशन देखा हुआ है, और आगे वाला भी मोबाइल वाला जनरेशन देख रहा है। हमारे आगे जो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, दे डोंट नो कि मोबाइल और इंटरनेट के पहले दुनिया कैसी होती थी, ठीक है। तो कॉर्टिजोल की वजह से भाई देख क्या होता है, हेयर फॉल होता है, हेयर थिनिंग होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, ठीक है, हाई बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। अच्छा, कॉर्टिजोल को हम इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो देख सकते हो कॉर्टिजोल कितना भयानक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा, इम्यूनो सप्रेसेंट क्या होता है? इम्यूनो मतलब कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम को जो सप्रेस कर दे, उसको हम इम्यूनो सप्रेसेंट बोलते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? तो कॉर्टिजोल का भाई खराब काम है, तो कॉर्टिजोल दिया ही क्यों है भगवान ने, ठीक है। तो देख, खराब नहीं है, एक्सेस में अगर प्रोड्यूस हो रहा है तब खराब है ये, ठीक है। देख, मान लेना कोई बंदा है, ठीक है, उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो अगर तू दूसरे से किडनी ले रहा है ना, तो तेरा बॉडी ना कभी भी, किसी का भी बॉडी ना किसी और का पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। जैसे कि तू ब्लड ग्रुप जब देता है तो मैच करवाता है, तभी ब्लड ग्रुप देता है, ठीक है। ऐसे ही किसी का भी बॉडी किसी का सामान एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मान ले सब कुछ मैच कर रहा है तेरा, ठीक है, जीन वीन सब एकदम मैच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ब्लड ग्रुप वगैरह, फिर भी अगर तू देता है ना उस बंदे को अपना किडनी, तो चांसेस है कि उसका बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट कर दे एज अ फॉरेन चीज़ समझ के, ठीक है। तो भाई वो बंदा मर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रिजेक्शन कैसे हो रहा है? इम्यून सिस्टम की वजह से। इम्यून सिस्टम तुम्हारे अंदर जो है ना, वो सेना की तरह है, वो बाहर से कोई चीज़ आता है ना, तो उस चीज़ को डिटेक्ट कर देता है, और मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का यहाँ पे भरपार कर देता है, और इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि तूने बाहर से जो किडनी लाया है तेरे ही अच्छे के लिए है, लेकिन इम्यून सिस्टम फॉरेन चीज़ समझ के उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तेरे शरीर में हज़ारों प्रकार के वायरसेस, बैक्टीरिया आ रहे हैं, लेकिन तुझे कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ योर इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये कॉर्टिजोल जो है ना, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है। अच्छा, हम जनरली इम्यूनो सप्रेसेंट में साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल करते हैं। नीट के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो कॉर्टिजोल भाई साइकोलॉजिकल रोल देखा जाए, ठीक है, तो कॉर्टिजोल का रोल एक भयानक तौर पे है, ठीक है। हार्मोन दैट इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है, इसके बहुत सारे रोल होते हैं, लेकिन इसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लामेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लॉग बन जाएगा, ठीक है, लीडिंग टू मोर ब्रेकआउट। सो आवर थॉट्स एंड इमोशनल हेल्थ कैन लिटरली शो अप ऑन आवर स्किन, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारा इमोशनल स्टेट क्या है, ठीक है, ये हमारे चेहरे से दिखता है, ठीक है। इसीलिए ना लोग बोलते हैं चेहरा, कभी भी तुम जाओगे ना, ठीक है, किसी मान लो तुम ना कोई मोनेस्ट्री में जाना, ठीक है, किसी मॉन्क को देखना, उसके चेहरे को देख के, उसकी ताजगी को देख के ना तुम बता सकते हो भाई उसका मतलब कि
उसके स्किन को देख के तुम बता सकते हो कि उस बंदे का मेंटल लेवल क्या है, एक ऊर्जा, एक ऑरा तुम्हें फील होगा, ठीक है। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा इमोशनल हेल्थ क्या है, ये तुम्हारे चेहरे पे दिखता है, ठीक है। एक हार्वर्ड गार्डनर बंदा है, ठीक है, उसका एक किताब है, ठीक है, आप पढ़ना, हार्वर्ड गार्डनर थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। उसमें ये बताया है जैसे कि हम अपने सोसाइटी में देखते हैं इंटेलिजेंस मतलब IQ, लेकिन उसमें 7 पैरामीटर्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया। एवरीवन इज इंटेलिजेंट। आइंस्टाइन ने बोला था, इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, ठीक है, वो बेचारी मछली जो है ना ज़िंदगी भर रोएगी कि भाई मैं तो फेल हो गई, मैं कभी पेड़ चढ़ ही नहीं पाई, जबकि वो मछली जो है ना पानी में तैरने के लिए बनी है। तो यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, सबसे पहला हम सिस्टम शुरू करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। तो आयुर्वेदा में ऐसा क्या कहा गया है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।